Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, why does a setting or rising sun appears reddish? Okay, setting और जो rising sun होता है वो हमें reddish क्यों दिखाई देता है? Okay, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें क्या बताना है यहाँ पर? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें बताना है यहाँ पर सेटिंग और राइजिंग के सन पर हमें रेडिश क्यों दिखाई देता है? ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर रेले स्कैटरिंग। क्या लिख सकते हैं? रेले स्कैटरिंग इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, रेले स्कैटरिंग क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, रेले स्कैटरिंग होती क्या है? रेले स्कैटरिंग आपको ये बताती है कि द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, जितनी भी आपकी होती है स्कैटरिंग होती है, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्या होती है? आपकी फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज कॉल्ड अवर रेले स्कैटरिंग। ओके, क्या लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में? हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। क्या लिख सकते हैं? amount of scattering is inversely proportional to amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength. क्या लिख सकते हैं? To the fourth power of wavelength. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द रेले स्कैटरिंग। क्या आपका रेले स्कैटरिंग का क्या है? ये आपका रेले स्कैटरिंग का क्या स्टेटमेंट है? ओके, अब देखिए, देखिए जो आपकी सनलाइट होती है, व्हेन सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब आपकी क्या करती है सनलाइट, क्या करती है अर्थ एटमॉस्फेयर से पास करती है, तो वो क्या होता है? इट गेट्स स्कैटर्ड। वो क्या हो जाती है? आपकी स्कैटर्ड हो जाती है। ओके, जब आपकी सनलाइट क्या करती है अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। ओके, तो देखिए जो आपकी सनलाइट होती है वो क्या हो जाती है? आपकी स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड की हो जाती है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी क्या होते हैं? आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होती है? हमारी लाइट रे क्या होती है? आपकी स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड का मतलब होता है आपका चेंज इन डायरेक्शन। ओके, स्कैटर्ड का मतलब क्या हो जाता है? आपका चेंज इन डायरेक्शन। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि सनलाइट passes थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर गेट्स स्कैटर्ड। ये क्या हो जाती है? चेंज इन डायरेक्शन हो जाती है बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल से। ओके, तो देखिए जो आपकी लाइट होती है, जिस लाइट की वेवलेंथ क्या क्या आपको होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है। जिस लाइट की वेवलेंथ आपकी शॉर्ट होती है, ये क्या होती है? आपकी सबसे ज्यादा क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। ओके, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है, ओके, वेवलेंथ कम होगी, ये क्या करेगी? सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगी। कहाँ से? फ्रॉम द रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग की हम डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। ओके, अगर आपकी क्या है वेवलेंथ क्या है? बहुत ही स्मॉल है, वेवलेंथ स्मॉल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगी? स्कैटर्ड, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट होती है वो क्या होती है? इसके हिसाब से सबसे मैक्सिमम होगी। ओके, तो देखिए जो हमारा स्काई होता है, स्काई क्या होता है? स्काई इज मोस्टली ऑफ द ब्लू कलर। स्काई क्या होता है? आपका ब्लू कलर का होता है। और हमारी जो ह्यूमन आई होती है, इट इज परसीवेबल, ये क्या होती है? इट विल बी मोर परसीवेबल टू द ब्लू लाइट। ये क्या होती है? आपकी ब्लू लाइट के सबसे ज्यादा परसीवेबल होती है। ओके, अब देखिए जो आपका पैटर्न होता है विब ग्योर का, विब ग्योर का ये क्या होता है? आपका ये आपकी 7 लाइट होती है। दिस आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट। ये कहते हैं आपकी लाइट के 7 कंपोनेंट होते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपके रेड कलर की होती है। सबसे कम वेवलेंथ आपकी किसकी होती है? आपकी वॉयलेट की होती है। किसकी? वॉयलेट की। वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए जो आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू क्या होगी? लेस होगी एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ रेड। रेड के कंपेरिजन में आपकी ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है? आपकी लेस हो जाती है। ओके, रेड की वेवलेंथ आपकी ग्रेटर होगी और ब्लू की क्या होगी? लेस होगी। ओके, तो देखिए हमारे जो आईज होती है, हमारी मोस्ट ऑफ द स्काई, जो हमारा स्काई होता है वो क्या होता है? आपका ब्लू कलर का होता है। ओके, वो क्या होता है? आपका ब्लू कलर का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी आई होती है, इट विल मोर परसीवेबल टू ब्लू कलर। ये क्या होती है? ब्लू कलर की ज्यादा परसीवेबल होती है। और ब्लू कलर की क्या आती है? वेवलेंथ आपकी बहुत ही स्मॉल होती है कंपेयर टू द रेड कलर। ओके, तो आपका जो ब्लू कलर होता है ये क्या होता है? आपका सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। क्या बोल सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पर होगा आपका ब्लू कलर स्कैटर्ड मोड। जो आपका ब्लू कलर हो जाता है, इट इज स्कैटर्ड मोर। ब्लू कलर आपका ज्यादा क्या हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाता है एज कम्पेयर टू द रेड। तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो बनता है, ब्लू कलर आपका स्कैटर्ड हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो दिखता है हमारी आंखों को, वो क्या दिखता है? आपका रेड कलर दिखता है। इसलिए हमें क्या होता है? ड्यूरिंग द सेटिंग और राइजिंग ऑफ द सन। ओके, जब क्या होता है? आपका राइजिंग ऑफ द सन होता है या फिर सेटिंग होती है, जब आपका क्या होता है उस वक्त क्या होता है? आपको सन क्या करता है? आपको रेडिश कलर का दिखाई देता है। सन क्या करता है? रेडिश कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सन क्या होता है? जस्ट नियर द ओरिजिन, ओरिजिन पे होता है ओके सन। ओके, एट द टाइम ऑफ द सन राइजिंग। ओके, और सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि सन सेट के टाइम पे भी ओरिजिन पर होता है, जिसके कारण क्या होता है? आपका ब्लू कलर सबका सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है और आपको सन क्या दिखाई देता है? रेडिश कलर का आपको क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है। ओके, सो दिस विल बी द रीजन और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लू कलर स्कैटर्ड द मोस्ट, therefore we see the sun reddish at the time of setting on rising. Okay, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.